तो इन्हें इतिहास की नॉलेज नहीं है। इन्हें तो जो इनके तलवे चाटेगा। अब जैसे ही एक हमारी हीरोइन है कंगना रनौत, वो खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, वो तो इफेक्ट ही करेगा। इनकी उज्ज्वला योजना फ्लॉप हो गई 1000 रुपए के सिलेंडर में। इनके मेन पॉइंट थे, क्या वो सभी जुमले थे? ये आज भी जुमले ही वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी काम विकास का नहीं किया। जो सपा सरकार ने पिछले कार्यकाल में काम किए हैं वो मात्र उनका फीता काटने का काम कर रहे हैं। आरटीआई डाल दो ना, सही स्टेट गवर्नमेंट जवाब दे दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएम केयर फंड पे बैन लगा दिया कि आप उसमें उसकी मांग ही नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम राजनगर कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है जिनका नाम है रविंदर त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपसे सीधा सवाल कर लेते हैं कि जिस तरीके से अब यूपी में इलेक्शन है तो उसको लेके जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने जोर लगा रही हैं, अपने अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच कल आपने देखा होगा कि गोरखपुर में जो हुआ एक्सप्रेसवे को लेकर उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करेंगे, तो उसको लेकर वहाँ पर गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। अगर समाजवादी पार्टी की या विपक्ष कोई भी वहाँ जाना चाहे तो उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो क्यों ऐसा किया गया, क्या लगता है इसके पीछे? प्रिया जी, आज की स्थिति ये है कि यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही और ये बौखलाहट में सारे प्रदेश में तो इन्होंने 144 लगा रखी है। इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई भी काम विकास का नहीं किया। जो सपा सरकार ने पिछले कार्यकाल में काम किए हैं वो मात्र उनका फीता काटने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी के मद्देनज़र जो समाजवादी पार्टी की यात्रा निकल रही थी, जो गोरखपुर से जिसका 100 किलोमीटर दूरी पे यात्रा का कार्यक्रम था, उसे भी रोक दिया गया है। और इसे रोकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी आज के समय में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन से घबराई हुई है। लेकिन एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि हम लोग 200 या 300 पार करेंगे। देखिए, वो आज के माहौल में वो 200-300 पार करना छोड़ दीजिए। वो यूपी में यदि बीजेपी, जिसे मैं अपने वर्डों में कहता हूँ बहुत झूठी पार्टी, वो 100 सीटें ले आए तो वो भी शुक्र है। तो आप तो सीधा कह रहे हैं बीजेपी को झूठी पार्टी। वो तो कह रही है कि हम लोगों ने बहुत काम किया प्रदेश में लोगों के लिए। केवल इस सरकार ने 2013 से झूठ बोलने के सिवाय कोई काम नहीं किया। 15-15 लाख भी तो लोगों के खाते में, किसके खाते में आ गए? वो तो उन्होंने साफ कह दिया, जुमला था। 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? उत्तर प्रदेश को बना तो दिया स्मार्ट। कहाँ बना दिया? कोई धरातल पे काम है? कितनी बुलेट ट्रेन उन्होंने चला दी? जो इनके मेन पॉइंट थे, क्या वो सभी जुमले थे? ये आज भी जुमले ही वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कोई मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा देश का मुद्दा है, और महंगाई। इसको तो लेकिन बीजेपी नहीं मानती मुद्दा। सर्वे में भी साफ हो गया कि ये कोई मुद्दा नहीं है। वो ना माने, लेकिन जिस आदमी को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, वो तो इफेक्ट ही करेगा। इनकी उज्ज्वला योजना फ्लॉप हो गई 1000 रुपए के सिलेंडर में। कितने लोगों ने सिलेंडर बनवाए? घर घर उन्होंने चूल्हे तो पहुंचाए हैं, सिलेंडर पहुंचाए हैं। उनका कहना है पहुंचा के फ्री में उज्ज्वला योजना के दौरान तो पहुंचाए। देखिए, सुनिए, फ्री में जो कोई भी ये काम कर रहे हैं या लालच दे रहे हैं, घर से कोई नहीं दे रहा। जो मेरे जैसे पढ़े लिखे टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स के पैसे तो है। ये इन्होंने तो एक काम और किया, देश के जितने कानून थे आरटीआई डाल दो ना, सही स्टेट गवर्नमेंट जवाब दे दिया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। पीएम केयर फंड पे बैन लगा दिया कि आप उसमें उसकी मांग ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो पीएम केयर फंड की आप बात करें तो उसके लिए तो उन्होंने बोला है जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स कोरोना काल के दौरान मर गए, उनको दिए जाएंगे। ऐसा है, एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे कानून की खूब जानकारी है। महामारी अधिनियम के तहत जो मरता है उसके परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, और ये मात्र 50,000 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। क्यों? क्या इसमें भी धांधली नहीं है? वो कहते सबको हम नहीं दे पाएंगे। कितना देंगे? गवर्नमेंट भी कितना दे पाएगी? वो केवल उसे देंगे जो आरएसएस से या इनकी पार्टी से जुड़ा होगा। आम आदमी को इन्होंने कोई ना तो प्रॉफिट दिया है, ना कोई ये प्रॉफिट देंगे।
ऐसा लगता है आपको? लगता नहीं, बिल्कुल क्लियर है, धरातल पे है। आज इनके एमएलए, विधायक और मंत्रियों की यह हालत हो गई है कि वो सभा नहीं कर सकते। क्यों? इनके कर्म खराब है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जोड़ लगा रही है, तो क्या लगता है इस बार कौन सा किस पर इस बार काम करेंगे? इस पर मैं सही बता रहा हूँ, जो यूपी में सरकार बनेगी वो सपा और उसके जो सहयोगी होंगे उनकी सरकार बनेगी। अच्छा, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को उठा रहे हैं, कभी चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, लेकिन अभी कल की बात देख लीजिए आप, अमित शाह जी है, उन्होंने साफ तौर पर रामायण को लेके क्या कहा, आपने सुना होगा? रामायण को लेके अमित शाह जी ने ये कहा कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। हमारे प्रधानमंत्री वो बेचारे बिना पढ़े लिखे, हमें हमारे गृह मंत्री तड़ी पार, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री, उन पर इतने मुकदमे थे कि जो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद समाप्त हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास इतने मुकदमे थे, उन मुकदमों की वजह से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में भी टकराव हुआ। तो इन्हें इतिहास की नॉलेज नहीं है, इन्हें तो जो इनके तलवे चाटेगा। अब जैसे ही एक हमारी हीरोइन है कंगना रनौत, जिसे किसी चीज की नॉलेज नहीं है। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया हाँ, कि आजादी जो भीख में मिली। वो मैं अभी आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, वो Z+ सिक्योरिटी की किस तरीके से एंटाइटल है, क्यों Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कितना बड़ा इस देश के शहीदों का अपमान, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने गोलियां खाई, अपने परिवार बर्बाद किए, फैमिली खत्म हो गई स्वतंत्रता आंदोलन में। वो आज़ादी, उस आज़ादी को आज़ादी नहीं मान ली, वो तो 14 में आज़ादी मान ली है। कौन सी आज़ादी है 14 में? तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और इस हीरोइन के बीच में कहीं ना कहीं इनके गलत संबंधों को प्रदर्शित करता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जैसे कि कंगना रनौत की आपने बात करी, तो कंगना रनौत को पद्मश्री भी दिया गया है, लोग वापसी की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन और उन पर केस की भी मांग कर रहे हैं, लगता है कि उन पर केस होगा भी, क्योंकि वो जो है हीरोइन, वो आज की तारीख में बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व, उनके तलवे चाट के उन्हीं की लैंग्वेज पे वो काम कर रही है। उस पर यदि FIR भी दर्ज होंगी तो वो कैंसिल होंगी। उस पर तो कोई वकील या आम पब्लिक जो मुकदमा दर्ज करा देगा कोर्ट से, उसमें कुछ होगा। वैसे ही सरकार कुछ नहीं करेगी, वरना उसे पद्मश्री वापस लेके और उसे जो है उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा बनता है, वो मुकदमा उस पर चालू करना चाहिए। लगता है सरकार करेगी? इस सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर कोई और इस तरीके की लैंग्वेज लेकिन हाँ, करता तो जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ हो सकता है इसके खिलाफ FIR भी हो और मुकदमे भी दर्ज हो। और यदि इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, पद्मश्री अवार्ड इज्जत अभिलंब वापस लेके इसकी Z+ सिक्योरिटी भी वापस की जाए और इसे जेल में डाला जाए।